लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप सबके लिए ये सवाल ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगा कि हारमोनियस यूनियन कब होता है और क्या एक बार हारमोनियस यूनियन हो जाने के बाद भी सेपरेशन हो सकता है। इस सवाल का जवाब इस तरह से है कि जैसे कि अभी आप सेपरेशन पीरियड में हैं, मान लीजिए, ठीक है, और सेपरेशन पीरियड में रहते रहते आपने बहुत पेन, दुख, स्ट्रगल और ट्रिगर हुए हैं, बहुत एंगर, एंग्जाइटी, फियर और जितने भी आपके चाइल्डहुड वुंड्स हैं उन सब से आपने जूझा है, बहुत तकलीफ झेली है, बहुत सारे आंसू बहाए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, कोई नाप नहीं है, कुछ नहीं। इसके बाद भी आपके अंदर एक ज्वाला है, का अग्नि है, एक आग है, फायर है। मेरे कहने का मतलब है इनर वर्क आपने बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। आपने हार नहीं मानी, बिल्कुल भी हार नहीं मानी, और आपने अपने लिए काम करना शुरू किया। कोशिश की अपनी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी या अपने डिवाइन मस्कुलाइन जो सेकंड बॉडी में है उनको भुलाने की। वो भूलते नहीं हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए। वो 24/7 दिमाग में रहते हैं, वो भी आप अच्छी तरह से समझ गए। सेपरेशन पीरियड में आपने बहुत से लोगों से भी सेपरेशन झेला, ये भी आप अच्छी तरह से सह पाए, समझ पाए। चाहे वो अपने ब्लड रिलेशन में हो, चाहे वो सेपरेशन हमेशा के लिए हो। कार्मिक सेपरेशन, कार्मिक लोगों से सेपरेशन हो गया हो तो आप खुश होंगे। इस तरह से आपको ईश्वर ने बिल्कुल पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया इस सेपरेशन पीरियड में, और अब आपने पूरी तरीके से इनर वर्क किया है, बिना लोगों की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, क्या एज है, कैसी दिखती है, क्या करती है, 100 तरह के ताने, उन सब से आप बाहर निकल चुके हैं। अकेले अपने दम पर आपने अपने लिए काम करना शुरू किया है, जिसे कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव करते समय भी बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं, क्योंकि ये लगता है कि जब हम अपने लिए काम कर रहे हैं तो लोगों को इतनी जलन, इतना दुख क्यों होता है, लोग इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों करते हैं, जैसे कि हमने किसी का कुछ चुरा लिया हो, कुछ बहुत ऑड और बहुत बुरा फील डिवाइन फेमिनाइन को लगता है जब वो खुद के लिए काम करने लगती हैं। स्टार्टिंग में उन्हें बार बार लगता है कि अब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छा नया दिख रहा है, तो कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं करता। अब ये छोटी सी डिज़ायर भी उनको तकलीफ में ले आती है, लेकिन आपने उन चीज़ों से भी आप उबर गए हैं कि छोड़ो, कोई बात नहीं, अपने ही आपको बुरा भला कहने लगे हैं क्योंकि आप सेल्फ लव करने लगे हैं। ये किसी से बर्दाश्त नहीं होता, सबको सेल्फ लव, सेल्फिशनेस नज़र आता है, लेकिन आप इन दोनों चीज़ों में अंतर जान चुके हैं और उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। पेनफुल है, स्ट्रगलफुल है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, और शांति से आपने अपने लिए इनर वर्क का रास्ता चुन लिया है, एक स्पिरिचुअल जर्नी का रास्ता चुन लिया है। जिस तरह से आप पहले फिजिकल और मेंटल चेजिंग में लगे रहते थे, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई अच्छा अप्रिसिएशन नहीं, बल्कि ब्लेम ही मिलता था डिवाइन मस्कुलाइन से, तो आपने कहा चलो छोड़ देते हैं। इतने साल जो डिवाइन मस्कुलाइन पे लगाए, उतने ही कुछ महीने अपने ऊपर लगा लेते तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। ये आपने सोचा कि नहीं? तभी तो आपने इनर वर्क बड़े अच्छे तरीके से किया। अब सेपरेशन के बाद हो गया है आपका हारमोनियस यूनियन। ये कैसे हुआ? जब आप इनर वर्क बहुत अच्छी तरीके से करने लगते हैं, मतलब योगा, मेडिटेशन, सेल्फ लव, क्रिएटिवनेस, आपकी जो भी कुछ है, अपने स्किल्स को निखारने लगते हैं या कुछ नए स्किल्स सीखने लगते हैं, वो सब कुछ आपके इनर वर्क के अंतर्गत आता है। और जब आप पूरी तरह से उसमें डूब गए तो डीएम वापस आते हैं, और बड़े प्यार से आते हैं जी, बहुत प्यार से आते हैं। आपको लगता है कि ये तो दुनिया ही बदल गई, लेकिन फिर भी आपको अब एक चीज़ सताने लगती है। बोलिए क्या?
वो है डर कि कहीं हारमोनियस यूनियन, ये तो हो गया। देखिए इतने सब कुछ सहने के बाद ये मैंने बता दिया कि हारमोनियस यूनियन तब होता है जब आप इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। अब हारमोनियस यूनियन हो गया, बड़े प्यार से उन्होंने बातें करी, हो सकता है कुछ फिजिकल रिलेशन एक बार फिर से बन गया, क्योंकि आप भी चाह रहे थे इतने टाइम से। बाहर आ गई समझ लीजिए, लेकिन अब बाहर के साथ साथ आपके अंदर एक चीज आई, वो है डर, फियर। कहीं ये दोबारा तो नहीं हो जाएगा क्या, सेपरेशन। अब ये समझना होगा आपको कि आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, आप इस पर विश्वास कीजिए। अभी तक जो आपने इनर वर्क किया है उस पर विश्वास कीजिए, आपकी इंटेंस एंड स्ट्रांग एनर्जी जो है उस पर विश्वास कीजिए। आप जो जितना भी डाउनलोडिंग आपके साथ होता है, जितने भी विजन्स आप देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, उनके मीनिंग्स डिकोड कर पाते हैं, उन पर विश्वास कीजिए। क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि आप यहाँ पर ओल्ड कार्मिक पैटर्न को तोड़ने आए हैं और एक नए लेवल के कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस को अचीव करने आए हैं। क्या है ये कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस? ये यही है कि बाकी सब मिथ्या है, जो भी कुछ है वो आप खुद हैं, प्रेम आप खुद हैं, डिवाइन मस्कुलाइन आप खुद हैं, ट्विन फ्लेम आप अपने सबसे पहले खुद हैं, ईश्वर आप खुद हैं, यूनिवर्स आप खुद हैं, आपको प्यार करने वाला पहला व्यक्ति आप खुद हैं। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अब इसको अचीव करना है, अब आप ये अचीव कर रहे हैं, लेकिन इस फियर को बाहर निकालिए। क्योंकि ये जो हारमोनियस यूनियन, बस ठीक है, ये हमने लेबल्स दे दिए। जिस तरह से ट्विन फ्लेम में एक लेबल है, इसी तरह से हारमोनियस यूनियन भी एक लेबल है, इसी तरह से सेपरेशन भी एक लेबल है, एक रीयूनियन भी एक लेबल है। क्या उसके बाद कोई समस्या नहीं आती? क्या टीएम फिर से ब्लेम नहीं करते? क्या हाथ में हाथ डाले घूमते हैं? क्या फूल ही फूल खिल जाते हैं? मुझसे पूछिए ना, ऐसा नहीं होता। मैम आप तो डरा रहे हो तो डर के रहिए ना मेरे कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी में नाचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हाँ हमारा यूनियन हो गया, रीयूनियन हो गया, हारमोनियस यूनियन हो गया, हमारे डीएम हमारे साथ गले मिलके चिपक चिपक के बातें कर रहे हैं और ये है और वो है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप दोनों अगर बहुत अच्छा काम करने के लिए निकल पड़े हैं, आप दोनों मतलब मैरिड हैं, तो भी आप एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले घूम रहे हैं या कुछ है, लेकिन रोमांस जैसी चीज़ जो फिल्मों में दिखती है वो हमेशा नहीं रहती है। बेसिकली आपको अपने लिए काम करना है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव सोल ग्रोथ करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रीयूनियन हो जाए, सेपरेशन हो जाए, फिर रीयूनियन हो जाए, फिर कुछ हो जाए, फिर फैमिली में कुछ और बात हो जाए, फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ और बात हो जाए, नेचुरल कैलामिटीज आ जाए, मेन पर्पस आपका सोल ग्रोथ करना है। सोल क्या है आपकी, वो आपने पहचान ली है ना, बस। तो सोल पर्पस क्या है ये भी आपने जान लिया है ना, बस। तो और क्या करना है, फोकस रहना है, डे बाय डे खुद को हायर सेल्फ में लेकर आना है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, बहुत बड़े लंबे चौड़े कोई भी इस तरह के नाउन प्रोनाउन मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूज हो जाए। कोई भी लेबल, मैं हर चीज़ में बोलती हूँ लेबल है ये सब कुछ, पहले से ही अवेयर हो जाएं, ये सब लेबल्स हैं। जगत मिथ्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए घर परिवार बच्चे पति पत्नी सब मिथ्या है, जो भी कुछ हैं वो आप हैं। आप डीपर सेल्फ अवेयरनेस में अगर रहेंगे, लगातार रहेंगे, अपने शैडो एस्पेक्ट्स पर और लाइट डालेंगे, तो ही आप संभल पाएंगे। अभी भी ये शैडो एस्पेक्ट है, यस, इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है कि हारमोनियस यूनियन हो गया बट फिर से सेपरेशन ना हो जाए। ये डर किस बात का? फिर से वही डर, यानी कि आपकी एनर्जी फिर से नीचे आ रही। अपनी एनर्जीज को बिल्कुल भी लोअर स्केल पर नहीं लेके जाना है। आप जान चुके हैं अवेकनिंग एंड एसेंशन पीरियड क्या है, कितना स्ट्रगल और इतने पेन को सहने के बाद आप इतने ऊपर लेवल तक आए हैं। जब आप शिखर पर पहुंच गए हैं तो नीचे गिरने की जरूरत नहीं है।
शिखर पर टिके रहने की ज़रूरत है, अंतिम सांस तक। जी हाँ, अंतिम सांस तक। अब जीते जी आपको लोअर एनर्जी में कभी नहीं आना है। प्लीज़ मेरी बात को समझिए। ये डर, एंग्जाइटी, दोबारा से खोने का डर, इन चीज़ों को निकाल दीजिए। जो आपके साथ है, आपके ही अंदर है, उसको खोने का किस बात का डर। और अगर आप सेपरेशन में हैं तो उसके पाने की क्या लालसा है। एक बार ये बात समझ में आ जाएगी तो बहुत क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अगर आप किसी भी धर्म के हैं, होली बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो दिमाग, शरीर, चेतना, अवचेतन मन, सब कुछ शांत हो जाएगा। आप अपने कॉन्शियस लेवल को रेज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगातार अपने सोल को फोकस रखने के लिए आप यहाँ आए हैं। डे बाय डे खुद को हायर सेल्फ में रखने के लिए यहाँ आए हैं। आप एनलाइटेंड होने के लिए यहाँ आए हैं, जागरूक होने के लिए, हमेशा के लिए, ताकि आपको जन्म मरण की जो ये चक्र है इससे मुक्ति मिल पाए। एक तरफ अगर आप ये कहते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं हाय हाय हमारा डीएम ही नहीं आया, बड़ा तकलीफ हो रही है, तो नाव पे सवार होके आप नहीं चल सकते हैं। या मोक्ष ले लीजिए या डीएम का साथ ले लीजिए। डीएम भी एक एनर्जी ही है, वो भी आपके अंदर ही है, इस चीज़ को महसूस कीजिए। और जो अदर बॉडी में है, जो कि जिसे हम डिवाइन मस्कुलाइन का लेबल लगाते हैं, उसका माइंड अलग है, उसका शरीर अलग है। सोल ही तो आपके साथ जुड़ी हुई है। दो चीज़ें तो अलग है ना, तो रेशियो 1/2 का हो गया। तो दो चीज़ें जब अलग हैं और एक ही चीज़ मिलती है तो फिर तकलीफ और पेन तो मिलेगा ही ना। तो अदर हाफ ऑफ सोल हैं तो अपनी सोल को पूरा रखिए। अपनी सोल को हाफ करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से यूनियन या हारमोनियस यूनियन में आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। पैम्पर कीजिए अपने आप को, लव करना है अपने आप को, क्रिएटिवनेस में आना है, अपने आप को लेकर आए। फोकस रहना है, खुद पर फोकस हूँ, डीएम पर नहीं। धन्यवाद।